शिक्षा मिली, उसके द्वारा अच्छी दीक्षा मिली, तो आज इस पद तक आए हैं। उन्हें लगा कि हम इस गुरु का एहसान चुका दें, और उन्होंने सबसे पहले जो लाइन लिखी कि इससे पहले कई आदेशों में यह हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए तो सरकारों ने उन कर्मचारियों को पहली तारीख में ही, उससे 2 दिन पहले निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि इन्हें पहले निकाला न जाए। पहली लाइन उनकी आदेश में है कि इन्हें निकाला न जाए, और उसके बाद पूरी व्याख्या। इस फैसले से सर नजीर कायम होगी। आप तो खुद एक अधिवक्ता हैं, आप जानते हैं कि कई फैसले की नजीर दी जाती है, तो ये फैसला नजीर देने वाला मिला है सर। निश्चित रूप से शिव कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इससे अन्य कई संगठन जो अपनी रोजी रोटी के लिए या उनके साथ जो पक्षपात हुआ है उस पर लड़ रहे हैं, उनको भी ऊर्जा मिलेगी और उनको भी लड़ने की प्रेरणा मिलेगी अपने हक के लिए, मजबूती से खड़े रहने की। क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी, बहुत 4 साल से लगातार आप अलग जगाए थे। मतलब जो जहांगीरी घंटा को लगातार आप बजाते रहे हैं, इसलिए मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ। आपको ख्याल होगा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय टाल मटोल करके अनदेखी कर दी। हम लोगों ने हर संभव दरवाजा खटखटाया है इसके लिए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आजकल सच्चाई के लिए लड़ना बड़ा कठिन हो गया है आज के युग में। क्योंकि एक कहावत है, जब नकली सिक्के बाजार में बहुत सारे हो जाते हैं तो असली सिक्कों को वो बाजार से बाहर कर देते हैं। तो आज कुछ युग इस तरह का आ गया है, और असली सिक्के, जैसे मीडिया की बात करें तो आप जैसे लोग खनक रहे हैं, और नकली सिक्के तो आप देख ही रहे हैं कि मीडिया इस समय जिस तरह से चुनाव में एक बहुत बड़ा फंड मीडिया को मिलता है, आप जानते हैं। और मीडिया आजकल लोकतंत्र को मैनेज कर रहा है, लोकतंत्र को मैनेज कर रहा है। और लोग चौथा स्तंभ की बात करते थे, मेरा तो मानना है कि सबसे मजबूत स्तंभ आज के समय मीडिया है। और मीडिया सत्ता का भागीदार बनके, सत्ता का चौकीदार बनके, और सत्ता का भोंपू बन के काम कर रहा है। और ऐसे समय, ऐसा नहीं कि सारे लोग कर रहे हैं, मीडिया का ही एक वर्ग है तमाम आरोपों के बावजूद जो जहां न्याय मिल पा रहा है। आज भी जो गरीब गुरबे हैं, गांव में जाके देखिए, जो पहले नेताजी के यहाँ जाते हैं वहां इतनी भीड़ रहती है, देखते हैं घुस ही नहीं पाते, वापस आते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ लगाते हैं अर्जी, वहां भी देखते हैं 2-4 महीना जाते हैं, पैरवी करते हैं, कुछ खास नहीं होता। नेता नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वकील पैसा मांगता है, वहां से भी निराश लौटते हैं तो मीडिया के पास आते हैं। अंतिम दरवाजा मीडिया का होता है। और आज भी मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों को न्याय मिल रहा है। आज हमारे यहाँ बस्तर में एकदम अंदर के क्षेत्र के गांव में भी जब कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब दरवाजे खटखटा लेता है नेताजी के यहाँ। नेताजी के पास टाइम नहीं है, कलेक्टर साहब के पास 1000 काम है, वकील को पैसा चाहिए। तो उस समय वो यही बोलता है, सामने वाले को जो कोटेशन बोलता है, मैं पेपर आउट करवा दूंगा, बस्तर में बोलते हैं, मैं पेपर आउट करवा दूंगा। और वो पेपर आउट करवा मतलब अपनी खबर को स्थानीय जो छोटा पत्रकार कोई है उसके बाद जाके बताएगा टूटी फूटी भाषा में, पत्रकार उसको लिखेगा, और यकीन मानिए जब वो पेपर छप जाती है तो फिर नेताजी को भी टाइम मिल जाता है, अधिकारी भी चेत जाते हैं जब पेपर में छपती है बात। और ज्यादातर मामले में मैंने देखा गरीबों को न्याय मिला है। तो ये जो बड़ी भूमिका है मीडिया की, उसके मद्देनजर मैं देखता हूँ कि आपके द्वारा जो लगातार लड़ाई जारी की गई, इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। सवाल है इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे जो अकेले लड़ रहे हैं गांधी जी के रास्ते के गांधीवादी तरीके से, एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति के अनुसार अकेले लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कि मुझे भी नहीं लगता था कि कभी, जिस तरह से मैं देखता था कि ये लगातार पैरवी कर रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है, मुझे लगता था क्या कभी न्याय मिल पाएगा। हालांकि हम हमेशा उत्साह बनाए रखते थे, क्योंकि हम लोग अग्रिम पंक्ति में थे। तो अगर हम लोग ही निराशा की बातें करते तो जो लीडरान थे
इसके उनका उनका मनोबल टूटता। तो हम लोग हमेशा आशा बनाए रखते थे, लेकिन अंदर से लगता था सच में क्या सचमुच न्याय नहीं है? जरा बताइए कि डेली वेजेस यानी मजदूरी से भी कम दर पे हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और वो जो भाग्य विधाता हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को कर रहे हैं, और जिनको अभी आपने इतने दो दोहे बताए जो सर्वमान्य है कि भाई जिनको परमात्मा के आगे दर्जा दिया गया है, भगवान से बड़ा जिनको दर्जा दिया गया है, ऐसे गुरुओं को अगर हम मजदूरी भी न दे पा रहे हो, मजदूरों के बराबर पैसे नहीं दे पा रहे हो, आने जाने का किराया उनका नहीं निकल रहा है, घर नहीं चल पा रहा है, परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये इतना घोर अन्याय जो था इसके खिलाफ जिस तरह से आपने मतलब मसाल थानी, वो बेमिसाल है। आपका मसाल थामना सच में बेमिसाल रहा, और इसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मुझे